जैसे यहाँ थीटा है, अब कहीं कहीं ये लिखा मिल जाएगा, कहीं कहीं बी लिखा मिल जाएगा, कहीं कहीं सी लिखा मिल जाएगा। तो ऐसे कहीं लिखा है, अगर मान लो साइन स्क्वायर डी प्लस कास स्क्वायर डी, इसका मान 1 होगा। ऐसे कहीं लिखा है साइन स्क्वायर सी प्लस कास स्क्वायर डी, तो इसका मान 1 के बराबर नहीं होगा, यानी ये नहीं होगा था, लेकिन ये होगा। यानी दोनों कोण ये आपका जो दिया गया है, यह दोनों कोण आपका समान होना चाहिए। अगर कोण ये समान है आपका, तो साइन स्क्वायर फला प्लस कास स्क्वायर फला इक्वल टू 1 होगा हर एक जगह। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा, एक त्रिकोणमितीय जो सर्वसमिका थी, वो एक त्रिकोणमितीय सर्वसमिका ये थी। ठीक, तो इसको आप लिख लिए होंगे। अब दूसरी त्रिकोणमितीय सर्वसमिका हम लोग लिखाते हैं, आपको दिखाते हैं। दूसरी त्रिकोणमितीय सर्वसमिका हम लोग दिखाते हैं, लिख लिए ना। चलिए इसको हटाते हैं। जो दूसरी आपकी है उसको देखा जाए भैया, रूप कई होते हैं। अब दूसरा आपका जो है वो एक बहुत अच्छा होता है, इसकी भी जरूरत पड़ती है। ये आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। याद करना पड़ेगा भैया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहां से देखिए वैल्यू निकालना जब आपने शुरू किया, तो सबसे पहले आप tan को उधर लेके जाएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, देखो tan माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अब अगर tan को आप रोकते हैं तो tan को उधर भेजेंगे, 1 को इधर भेजेंगे, तो इसके आधार पे आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी में अगर आप फार्मूला बनाना चाहें कि और भी फार्मूले निकल के आए, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस 1 और दूसरे में सेक थीटा माइनस 1, ये फार्मूला आपका बन के निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में। तीसरा देखिएगा, यहाँ कोण समान है भैया, ये जो कोण है आपका ये समान है। अगर कोण समान नहीं होता तो दिक्कत होती, लेकिन कोण समान है इसलिए इसका मान 1 हो जाएगा। तीसरा सर्वसमिका जो आपका दिया गया है, जो तीसरी सर्वसमिका होती है, उसको देखिए। तीसरी सर्वसमिका बहुत आसान होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपकी तीसरी सर्वसमिका होती है। अब यही देखिए, अगर आप कोसेक को रोक लेते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा, तो आपका ये काट जब उधर जाएगा तो इधर आपका माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो आएगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ऐसे अगर आप काट को देखेंगे तो 1 को आप इधर भेज देंगे, 1 को आप इधर भेज देंगे, यानी ये आएगा काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब तोड़ना तो आपके हाथ में, दाएं बाएं हाथ का खेल है। सीधा लिख सकते हैं काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक ब्रैकेट में कोसेक थीटा प्लस 1 और दूसरे में कोसेक थीटा माइनस 1। ये दोनों आपके मिल गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो ये 3 आपकी सर्वसमिकाएं होती हैं। अब इनके रूप बहुत होते हैं भैया, ठीक है, इनके रूप का परिवर्तन बहुत होता है।
अंडर रूट में भी होते हैं, साइन कास के भी टर्म में होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग सवाल कैसे इससे पूछे जाते हैं उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, प्रूफ करवा दें? ओके, प्रूफ करवा देते हैं। चलिए, जो कहिए, पहला दूसरा तीसरा जो भी कहिए आप, वो प्रूफ करवा दें। चलिए दूसरा करवा देते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे तो दूसरा वाला प्रूफ करवा देते हैं। ठीक, ये देखिए दूसरा वाला, इसको हम लोगों को प्रूफ करना है। प्रूफ करवा देते हैं। अब आपको हम बहुत सिंपल तरीके से इसको प्रूफ करवा रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से, जैसे हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो उसी के आधार पर हम लोग इसको प्रूफ करवाएंगे बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। क्योंकि जब आपको त्रिकोणमिति हमने पढ़ाया शुरुआत की, तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, वो त्रिकोणमितीय अनुपात सब के सब एक समकोण त्रिभुज के ऊपर आधारित होते हैं। तो इसके लिए एक समकोण त्रिभुज की हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक, एक समकोण त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं। देखो भैया, ये ले लिया आपने, एक समकोण त्रिभुज आपने ले लिया, बनाओ। ये कोण आपका समकोण है, नामकरण कर दीजिए ये बी सी, या फिर इधर से ए बी सी, ये भी कर सकते हो। ये एंगल आपका 90 डिग्री है। ठीक, अब आपने जब 9th में पढ़ा था तो आपने देखा था इसको कि जो त्रिभुज बना है आपका, जो आपका ये त्रिभुज बना हुआ है, उस त्रिभुज में कोण बी को आपने 90 डिग्री मान लिया। तो अब ये आपको बताया था हमने कि एक चीज देखिए, जो कोण सबसे बड़ा उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी, और इसीलिए किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को आपने क्या कहा है कि ये कर्ण है। यही आपने डिफिनेशन कर्ण की बताई कि किसी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा या किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो अब ये बन गया आपका कर्ण, ये आपका बन गया कर्ण। आई बात समझ में? दूसरा, अब भाई दो भुजाएं आपकी बची हुई हैं, तो अब इन दोनों भुजाओं को देखा जाए। तो हमने कहा था कि अब इन दोनों भुजाओं को तभी आप डिफाइन कर सकते हैं जब कोई एक कोण डिफाइन करेंगे। चाहे इस कोण को डिफाइन कीजिए, चाहे इस कोण को डिफाइन कीजिए, तो आप इस कोण को डिफाइन करने में माहिर हैं। मान लो इस कोण को हम लोग मान लिए थीटा। ठीक, और जैसे इस कोण का नाम आपने बताया थीटा है, तुरंत तनक के पहुंच गया। ये देखो, इसका नाम हो गया लंब, क्योंकि जो न्यून कोण आप मानते हैं उसी के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, यानी परपेंडिकुलर। इसका एक नाम और होता है सम्मुख भुजा। ठीक है, सम्मुख भुजा। अब दो भुजाओं को तो आपने बता दिया, तो एक तो बचा है, ये देखो ये भुजा बची, इसका नाम हो गया आधार। यही हमने आपको बताया था। अब चलिए हमें जो प्रूफ करना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसके प्रूफिंग पर चलते हैं। पहले आपने भुजाओं को बता दिया, अब उसके बाद इसके प्रूफिंग पे चलते हैं। तो अब जब आप प्रूफिंग में देखिए तो आपको दिखाई दे रहा है कि हमें सेक थीटा चाहिए और tan थीटा चाहिए, सेक थीटा चाहिए और tan थीटा चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग सेक थीटा का मान निकालते हैं, सेक थीटा का मान निकालते हैं। तो सेक थीटा आपको पता है क्या होता है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ये आपको सेक थीटा पता है। ठीक,
tan थीटा का जब आप मान निकालेंगे तो आपको पता है लंब बटे आधार। ठीक, यही तो हमने आपको बताया था, लाल बटे कक्का, ये हमने आपको बताया था। ये साइन का मान, ये कास का मान और ये tan का मान उठा के पलट दो, अक्का बटे लाल। अब ये बन गया काट का मान, ये बन गया सेक का मान, ये बन गया कोसेक का मान। ठीक, उठा के आपने केवल पलट दिया, तुरंत बन के तैयार हो गया। तो यही हमने आपको कहा था कि इसको याद रखिए, या फिर कुछ जगह पे PBP बाई ये याद रखते हैं, तो इसकी हमें जरूरत है नहीं, इतना याद रखिए बहुत है। ठीक, अब देखो भैया, जैसे आपका ये आपने डिफाइन किया कि समकोण त्रिभुज है, तुरंत समकोण त्रिभुज में एक ठो प्रमेय लगता है। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपका लगता है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या क्या चीजें होती हैं? पाइथागोरस जी ने बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का वर्ग, देखिएगा, दो भुजाओं के वर्गों का योगफल उसकी सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। आई बात समझ में? किसी समकोण त्रिभुज में, देखिएगा, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। लिखेंगे ऐसे, समकोण त्रिभुज ABC में, अब जो कोण बीच में है पता है कि समकोण होगा, उसी कोण के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं और फिगर में दिखाया भी गया है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आपने लगा दिया। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 1। ठीक, छोड़ दिया ऐसे लिख के आपने। अब आगे बढ़ते हैं, सेक थीटा का मान निकालना है। तो सेक थीटा इजिकल टू, अभी हमने आपको बताया क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान दिया है, कर्ण बटे आधार, ये सेक थीटा का मान हुआ। तो सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा? दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर। देखो इधर भी दोनों पक्षों का वर्ग किया तो इधर भी हो गया, है ना? दोनों पक्षों का वर्ग आपको करना है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर, ये आपको मिल गया। अब बचा कौन भैया? tan स्क्वायर थीटा। तो tan का भी मान निकालते हैं। देखिएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का को याद रखिए, लंब बटे आधार, तो हो जाएगा लंब बटे आधार। चलिए, लंब बटे आधार मिल गया। अब थोड़े से समय के लिए देखिएगा, अगर इसका वर्ग देखा जाए, tan का वर्ग, tan स्क्वायर थीटा, यानी दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर देंगे तो लंब बटे आधार का होल स्क्वायर, लंब बटे आधार का होल स्क्वायर, ये मान मिल जाएगा आपको। अब आगे बढ़िए, अब जो हमें प्रूफ करना है उस पे आ जाइए। तो बड़ा कौन लिखा है? LHS, इसको कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड, और इसको इधर वाले को कहा जाता है राइट हैंड साइड। तो LHS बड़ा लिखा है, शॉर्टकट में LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS को आप लीजिए, यानी LHS, ये लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है आपका। अब देखिएगा थोड़ा सा देखिए, सेक स्क्वायर थीटा का मान ये दिया है,
कर्ण का बटे आधार का होल स्क्वायर और माइनस tan का मान दिया गया है लंब बटे आधार का होल स्क्वायर, लंब बटे आधार का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों का जो हर है वो समान है, तो ये सीधा तौर पे क्या बन जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर और बटे आधार का स्क्वायर। अब चले आइए समीकरण 1 पे। अगर समीकरण 1 से देखिएगा, अगर समीकरण 1 से आप आधार को रोक लीजिए और लंब को इधर भेजिए तो लंब इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग आधार का स्क्वायर रख सकते हैं, तो रख दीजिए बराबर आधार का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर। इससे ये जो हो गया कैंसिल, आपका गया कट दोनों, इसका मान आ गया 1 और यहां बगल में लिख दीजिएगा कि समीकरण 1 से। यही आपको सिद्ध करना था। आई बात समझ में? थोड़ा हमने टोटली हिंदी में ही लिखा है, मतलब हमको अगर ये लिखते ए बी बी सी ए सी ए बी इस रूप में लिखते तो आपको कम जगह छकाता, लेकिन हमने हिंदी में लिखा, थोड़ा ज्यादा जगह छका है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और थोड़ा नीचे कर दे लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं कुछ। हो गया, चलिए। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर एक चीजों की प्रूफ मिलेगी, जितने भी फार्मूले होंगे सब फार्मूले की प्रूफ मिलेगी। और ध्यान रखिएगा, जितने आप क्वेश्चन कक्षा 10 में सॉल्व करेंगे, ये 11 में आपको फार्मूले बन जाएंगे। मतलब ये क्वेश्चन भी याद रखने पड़ते हैं। जो भी आप क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे, ये 11 में सीधा फार्मूले के तौर पे आपको याद रखना होता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखिए प्रूफ कैसे करते हैं सीधा फार्मूले के तौर पे। जैसे आपको एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं, कह रहा है प्रूव दैट कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लो ले लेते हैं काट थीटा और प्लस टैन थीटा। काट थीटा प्लस टैन थीटा इजिकल टू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक, ये आपसे कह रहा है कि इसको प्रूफ कीजिए, इसको आपको प्रूफ करना है। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया और इसको हम लोगों को प्रूफ करना है कि आप इसको लीजिए, मतलब LHS को लीजिए, RHS को लेके आइए, या RHS को लीजिए और LHS को लेके आइए। तो देखिएगा सबसे पहले इन क्वेश्चन में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो देखने में थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, मतलब लिखने में थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, आप उसको पकड़ के तोड़िएगा। जैसे देखो यहाँ एक वर्ड ये भी है, एक वर्ड ये भी है, यहाँ दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, यहाँ प्लस के, तो देखने में लग रहा है बड़ा दिखाई दे रहा है। अब खासकर ज्यादातर तरीके पे आप देखिएगा कि हमेशा ज्यादातर LHS ही लिया जाएगा, यानी जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है इसी को लेके सॉल्व किया जाएगा। ठीक, ये भी आप देखिएगा कि पहले प्रयास कीजिएगा कि LHS को लेके सॉल्व किया जाए, जब वो नहीं सॉल्व होगा तब आप RHS को लेके सॉल्व कीजिएगा। ठीक, तो अब देखिए भैया LHS हम लोग लेते हैं, LHS, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये आपका है काट थीटा और प्लस टैन थीटा।
अब लेके क्या आना है हम लोगों को, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो अब कोई भी आप बदलाव कीजिए, यही है कि जितनी बार आप इन सवालों को, इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उतने आपको तरीके मालूम पड़ते जाएंगे। मतलब सवाल तो लगेगा, ये 100% कन्फर्म है। अगर आपको फार्मूला याद है तो सवाल तो लगेगा। इसमें करना क्या होता है कि कौन सा फार्मूला सुटेबल बैठा है कि जिससे आसानी से और छोटे में सॉल्व हो जाए, यही इसमें थोड़ा सा खुरपेच होता है। जो आपका त्रिकोणमिति चैप्टर होता है, इसमें केवल इतना ही सोचना होता है कि कौन सा फार्मूला सुटेबल बैठ जाए, ठीक है, जिससे हमें आसानी हो जाए। तो अब यहां देखिए, सबसे पहले हम लोगों को याद आ गया कि चलिए भाई सेक और कोसेक के रूप में प्रूफ करना है, तो पक्का है कहीं ना कहीं साइन और कास आएगा, है ना। पक्का है कि कहीं ना कहीं साइन और कास आएगा, क्योंकि साइन कास से ही सबकी उत्पत्ति हुई है जैसे। तो अब काट को साइन और कास के टर्म में लिखिए और टैन को साइन और कास के टर्म में लिखिए। तो देखो यहां काट को आप क्या लिख सकते हैं, काट थीटा बराबर, हमने फार्मूला आपको बताया था कि काट थीटा इज इक्वल टू कास थीटा अपान साइन थीटा। ये फार्मूला हमने आपको बताया था। दूसरा जी 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 सर बताइए। अच्छा अच्छा, ये नहीं खसक गया कहीं। ठीक 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 ठीक। चलिए, काट थीटा इज इक्वल टू होता है कास थीटा अपान साइन थीटा, ठीक है। ये फार्मूला हमने आपको बताया था। दूसरा टैन थीटा है, तो टैन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपान कास थीटा, ठीक। कास थीटा अपान साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपान कास थीटा। ये आप दोनों जानते हैं, दोनों फार्मूला ये इधर बगल में लिख देते हैं। इसको हमने लिखाया है कि काट थीटा इज इक्वल टू होता है कास थीटा अपान साइन थीटा, और टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कास थीटा। ये फार्मूला हमने, जो भी फार्मूले यूज हो रहे हैं उनको बगल में लिख दे रहे हैं, देख लीजिएगा। अब यहां देखिए भाई, अब हम क्या कर सकते हैं, तो याद आया कि एलसीएम ले सकते हैं। तो हमने आपसे कहा था कि जहां भी आपको एलसीएम में दिक्कत होगी, कुछ मत कीजिएगा, सीधा कैंची गुणा कर दीजिएगा खट से। मान लीजिए एलसीएम नहीं ले पा रहे हैं तो कैंची गुणा कर दीजिएगा। तो वही काम करते हैं। देखो इस कास का इस कास से गुणा, तो कास गुणे कास यानी कास स्क्वायर थीटा। इस साइन का इस साइन से गुणा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपान नीचे का नीचे से, इसका इससे गुणा, ठीक, अपान साइन थीटा इंटू कास थीटा। आ गया, देखिएगा बहुत आसान हो गया है, बिल्कुल सामने है आपके। अब देखिए यहां थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख लीजिए। जैसे आप लिख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा अपान, यहां लिख लीजिए कास थीटा साइन थीटा। अगर ऐसे आप छोड़ देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखो, ये फार्मूला हमने आपको जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका लिखाया है, ये पहला त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये पहली सर्वसमीका हमने आपको लिखाई है, ठीक। तो इसके जगह पर आप एक रख सकते हो भैया, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो यहां एक रख दीजिए, 1 अपान कास थीटा साइन थीटा, ये मिल गया आपको 1 अपान कास थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए भैया, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, दोनों को आप अलग अलग कर सकते हो। तो अलग अलग करते हैं भाई। देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
कास को अलग कर देते हैं, साइन को अलग कर देते हैं, यानी 1/cos थीटा लिख सकते हैं और इंटू 1/sin थीटा, 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा। अब याद कीजिए फार्मूला हमने आपको लिखाया था कि sec थीटा इजिकल टू 1/cos थीटा और कोसेक थीटा इजिकल टू 1/sin थीटा। ये फार्मूला हमने आपको स्टार्टिंग में ही लिखाया है, ठीक। ये होता है। अब जहां जहां 1/cos लिखा है वहां पे हम लोग सेक रख सकते हैं और जहां 1/sin लिखा है वहां पर हम लोग कोसेक रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ ये आ गया आपका सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और यही तो हमको सिद्ध करना था, यही तो हमारा RHS था। तो इसे लिख देंगे इजिकल टू RHS, यानी LHS इजिकल टू RHS, हेंस प्रूफ, ठीक, सिद्ध हो गया आपका। जहां जैसे आवश्यकता पड़ती है उसके अनुसार आपको फार्मूले को यूज करना होता है। बताइएगा किसी को अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। कहीं अगर किसी लाइन में किसी को कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई समस्या अगर किसी को है।